अरे सुनो दुनिया वालों, क्या तुम्हें है खबर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करें। पिछले क्लास में जो आपने देखा था वो था भाषा और भाषा से संबंधित लिपि। क्या याद है या नहीं? भाषा है कि नहीं याद? क्या? तो चले एक बार पीछे वाले क्लास को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे वाले क्लास में हम लोग चलेंगे। जैसे कहा रहा है कि भारत की 22 भाषाएं और उनकी लिपियां हैं। संविधान के द्वारा भारत के 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कब? 14 सितंबर 1949। और उसी तहत 22 जो भाषाएं हैं उनकी लिपियों के बारे में हमने जाना है। जैसे पहली भाषा आपकी हिंदी है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी। पंजाबी की लिपि गुरमुखी। कश्मीरी की लिपि फारसी। गुजराती की लिपि गुजराती। मराठी की लिपि देवनागरी। उड़िया की लिपि उड़िया। बांग्ला की लिपि बांग्ला। उर्दू की लिपि फारसी। तमिल की लिपि ब्राह्मी और तेलुगु की लिपि मलयालम की लिपि ब्राह्मी। कन्नड़ की लिपि ब्राह्मी। असमिया की लिपि असमिया। कोंकणी की लिपि देवनागरी। संस्कृत की लिपि देवनागरी। नेपाली की लिपि देवनागरी। संथाली की लिपि देवनागरी। डोगरी की लिपि देवनागरी। मणिपुरी की लिपि मणिपुरी और गोंडो की लिपि देवनागरी। मैथिली की लिपि। अब यहाँ पे जानना है मैथिली को मैथिली लिपि भी होती है, संथाली की और चिकी लिपि भी होती है, कन्नड़ की कन्नड़ लिपि भी होती है। फ्रांसीसी यानी कि हिंदी की देवनागरी लिपि से अगर न देखभाल दिया जाए तो ब्राह्मी लिपि भी दे सकता है, फारसी लिपि भी दे सकता है और नागरी लिपि भी दे सकता है। ना फारसी लिपि का यानी कि उत्पत्ति क्या है, तो हिंदी की उत्पत्ति जब ये चैप्टर खत्म होगा तो थोड़ी आपके ज्ञान लेवल इतने हो जाएंगे कि आप समझ पाएंगे कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे आई है। हिंदी जो शब्द हम उपयोग करते हैं ये शब्द किस प्रकार किस भाषा से लिया गया है ये हम जानेंगे। ठीक है, तो आप ये क्लासेस आपको ही याद करने हैं, ना कि आपके पिताजी को याद करने, ना कि अपने आपके मम्मी जी को याद करने। तो जब काम आपका है तो याद क्या हम करेंगे? आपके अभिभावक करेंगे? कौन करेगा? तो काहे नहीं किए? बड़ी खुशी की बात है। इस खुशी की बात को अगर थोड़ी दूसरे बात बदल दिया जाए तो कैसा लगेगा? फिर तो गार्जियन को भी बुरा लगेगा ना। गार्जियन कहेंगे कि मास्टर साहब का है मार रहे हैं। जब कोई टीचर किसी बच्चों को पनिशमेंट करते हैं तो गांव देहात में लोग क्या करते हैं? मास्टर लेकिन वो मास्टर क्यों मारता है? किसके लिए मारता है? तो ये स्थिति क्या है कि कोई भी टीचर खुशी से थोड़े मारना चाहता है। हमारे क्यों? अब ऐसे भी तो आप लोग आजादी मिल गई है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन के तहत कोई टीचर मार ही नहीं सकता। बल्ले बल्ले, इतने तो बढ़िया है कि आप लोगों को कहा जाए और आप समझ जाए और आप याद करके आ जाए। इतने समझदारी तो हमारे बच्चों के अंदर तो है कि नहीं? फिर क्या करना है? चले आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा क्लास है, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में अंतर तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं, लेकिन समझना तो आप ही को होगा या आपके गार्जियन को। चलिए, पहला है कि बोलियां जो होती है किसी एक भाषा की अंग होती है। दूसरा कारण है भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। तीसरा कारण है भाषा का संबंध व्याकरण से होता है जबकि बोली का संबंध व्याकरण से नहीं होता। बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है जबकि साहित्य रचना में भाषा का प्रयोग किया जाता है। या सीधे कहे जबकि साहित्य रचना में भाषा में होती है। साहित्य रचना किसमें होती है? भाषा में होती है, ना कि बोली में। जब साहित्य रचना बोली में की जाए
तो वो बोली क्या हो जाएगी, उपभाषा बन जाएगी। अब यह कह रहा है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी है, तो हिंदी की उपभाषाएं जो है इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। हिंदी के उपभाषा को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 5 वर्गों में बांटा गया है। पहली को कहा गया पूर्वीय हिंदी, दूसरी को पश्चिमी हिंदी, तीसरी को बिहारी हिंदी, चौथी को राजस्थानी हिंदी, पांचवी को पहाड़ी हिंदी। पूर्वीय हिंदी की, पूर्वीय हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती है, कौन कौन सी बोली आती है। अब इन 5 वर्गों में बांटा गया हो और कितनी बोलियां है, 18 बोलियां है। तो पहली बात हो गई पूर्वीय हिंदी की। पूर्वीय हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी कहाँ की भाषा है, पूर्वीय हिंदी है। पूर्वीय हिंदी वर्ग की उपभाषा है। पूर्वीय हिंदी की उपभाषा है क्या, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे चले। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा है वो है हमारा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के रूप में है। तो इसमें कौन कौन सी बोलियां आती है, तो इसमें आ जाती है हमारी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। ये पश्चिमी हिंदी वर्ग की उपभाषा की बोलियां आती हैं। इस उपभाषा के अंतर्गत ये बोलियां सम्मिलित हो जाती हैं। और अगली बात करें तो बिहारी जो है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत हमारे मैथिली, भोजपुरी और मगही, ये किसके अंतर्गत आ जाती है, ये हिंदी के उपभाषा किसके अंतर्गत, बिहारी के अंतर्गत 3 बोलियां आ जाती हैं। इसी तरह राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत देखी जाए तो जयपुरी, मरवाड़ी, मालवी, मेवाती और बांग्ड़ी राजस्थान के उपभाषा के वर्ग के अंतर्गत आ जाती है। और ये बात हो जाती है। इसके बाद जो अंतिम जो होता है वो होता है पहाड़ी हिंदी। क्या है, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में क्या हो जाएगी, गढ़वाली हो जाएगी, कुमाऊनी हो जाएगी और पहाड़ी हिंदी हो जाएगी। और इस तरीके से 18 बोलियों को 5 वर्गों में बांट दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी जब याद करेंगे तो और भी बेहतर से समझ में आएगा, बिना याद किए समझ में नहीं आएगा। अब इसके लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है व्याकरण। यहाँ पे व्याकरण की परिभाषा को और उसके अंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं और इसके अगले वाले क्लास में हम लोग देखेंगे व्याकरण के अंग को विस्तार पूर्वक। और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्ति के दौर पे होगा, लेकिन इसमें कुछ नए पॉइंट भी जोड़े जाएंगे जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामों में लिए जाते हैं। और इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और देखा जाएगा कि आपको कितना ज्ञान हुआ है इस चैप्टर से। समझ में आया? तो चलिए, व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के अंग कितने होते हैं? तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। इस तरीके से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे व्याकरण के अंग। आपसे निवेदन किया जाता है कि बेटा आप लोग याद करके आए हो, शादी में नहीं आए हो कि पंडित जी कथा करा रहे हैं, आप पूरी खाए, डांस किए और चल दिए। अब विद्यालय आए हो, कुछ सीखने के लिए आए हो, तो सीखने का काम करो। याद करना आपका काम है, ना कि हमका, हमारा, ना आपके माता पिता का। ये केवल कर्म आपका है और कर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। ये हमारे धर्म का सबसे बड़ा महाकाव्य जिसे कहा जाता है क्या, महाभारत, गीता। और गीता का क्या है सबसे बड़ा स्लोगन, कर्म ही पूजा है। और आपका कर्म है घूमना।